नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सरस्वत सह आचार्य। प्रिय बच्चों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति के इस पद की व्याख्या करेंगे। पूर्व में भी हम सेनापति के पद की व्याख्या कर चुके हैं। तो अवतरण को हम पढ़ेंगे। पानी सुसहित सुबर्ण मुह रहे जहां, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को। संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। सुनु महाजन चोरी होत चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। लीजिए बचाए जो चुरावे नहीं कोई सौंपी, वित्त किसी थाती में कवितन के राज को। कठिन शब्द वाणी, वाणी से तात्पर्य वाणी सरस्वती। सुवर्ण मुह, अच्छे वर्ण मुख में। दूसरा सुवर्ण का अर्थ है सोना। और चरण, श्लोक के जो चरण होते हैं 4 चरण। ब्याज का अर्थ है बहाना और दूसरा अर्थ है ब्याज का लालच। और थाती एक शब्द आया है, थाती से तात्पर्य धरोहर। तो इस पद में कवि सेनापति ने अपने कवित्व और धरोहर दोनों का वर्णन किया है। और कवि के श्लेष वर्ण से संबंधित यह कवित्व है, सेनापति कहते हैं। पहले हम इस श्लेष परक अर्थ में कवित्व के पक्ष में अर्थ लेंगे, दूसरा धरोहर के रूप में लेंगे। सेनापति कहते हैं कि मैंने वित्त के समान अपने कवित्वों की धरोहर किसको सौंपी है? राज्य को सौंपी है। देखिए, वित्त किसी थाती में कवितन की राज को। वित्त के समान जो धरोहर मेरे कवित्व की है, उस कवित्व की धरोहर को किसको सौंपा है सेनापति ने? कि मैंने राज्य के सुपुर्द कर दिया है, राज्य को सौंप दिया है रक्षा के लिए। इसलिए यह अच्छे बुद्धि वाले महानुभावों, पाठकों, आप मेरे इन कवित्वों की रक्षा कीजिए। कोई भी मेरे कवित्व की चोरी नहीं कर सकता। सेनापति कहते हैं कि मैंने वित्त के समान अपने कवित्वों की जो धरोहर है वो मैंने राज्य को सौंप दी है। सरस्वती के साथ ही जहां अच्छे अक्षर मुंह में रहते हैं तो उन वर्णों के कई अर्थ निकलते हैं। कहने का तात्पर्य है सेनापति के अनुसार कि सेनापति के कवित्व में ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो श्लेष परक अर्थ देने वाले हैं। सेनापति की कविता में अलंकार भी अधिक है। संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक यहाँ में। सेनापति कहते हैं कि मेरी कविताओं में अलंकारों की अधिकता है। चाहे तो आप उनको संख्या करी लीजिए कि उन्हें गिनती के द्वारा गिन भी सकते हैं कि कवि ने बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग किया है। राखो मति ऊपर सरस से साज को। इसके अलावा सेनापति कहते हैं कि उनके कवित्व की क्या विशेषता है कि सेनापति के कवित्व को पाठक अपनी स्मृति में, अपनी बुद्धि के द्वारा उन कवित्वों को याद भी कर सकता है। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, कि याद करने योग्य है सेनापति के कवित्व। इसके अलावा कि वो रस से युक्त है, सरस है, भाव से युक्त है और स्मरण करने योग्य भी सेनापति के कवित्व है। सुनो महाजन चोरी होती 4 चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। अब आप देखिए, सेनापति के युग में, मध्यकाल में भी कि साहित्य की चोरी हो जाती थी, कविता के चरणों को लोग
चुरा करके उसमें फेर बदल करके अपनी कविता बना लेते थे। तो सेनापति कहते हैं कि हे महानुभावों, पाठकों, सुधीजनों, की कविता के चरणों की पंक्तियों की चोरी हो जाने के भय से सेनापति ने कहते हैं कि मैंने अपने इन कविता की संपत्ति को राज्य के खजाने में धरोहर के रूप में सौंप दिया है, रख दिया है, ताकि उनकी कविता की रक्षा हो सके। कोई उनके पदों को चोरी नहीं कर सकते। जो चोरी से रक्षा के लिए सेनापति ने अपने कवित्व को वित्त की संपत्ति के सपान धरोहर के रूप में राज्य को सौंप दिया है, ताकि उनकी कविता की रक्षा की जा सके। ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, लालच इत्यादि का परित्याग करके चोरी से बचाने के लिए लीजिए बचाई जो चुरावे नहीं कोई सौंपे, कि कोई भी मेरी कविता को चुरा नहीं सके। इसलिए मैंने वित्त की भांति, धन की भांति, संपत्ति की तरह धरोहर के रूप में, ताते शब्द आया, धरोहर के रूप में इन कवित्वों की रक्षा के लिए मैंने इन कवित्वों को धरोहर के रूप में राज्य को सौंप दिया है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने जो है श्लेष परक अर्थ किया है। कवि के पंक्तियों में कवित्व एवं धरोहर का कवि सेनापति ने श्लिष्ट वर्णन करके अपने कवित्वों की श्रेष्ठता बताई है कि उनके कवित्व धन से भी कहीं ज्यादा जो है श्रेष्ठ है, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। और चोरी से बचाने के लिए कैसे उन्होंने धरोहर के रूप में राज्य को अपने कवित्व को सौंप दिया है, कविता की रक्षा के लिए राज्य के सुपुर्द कर दिया है। अलंकारों में कवि ने यहाँ अनुप्रास, श्लेष, उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है। छंद में कवि ने यहाँ कवित्व छंद का प्रयोग किया है। तो कवि सेनापति का ये श्लेष परक अर्थ है। एक तो कविता के अर्थ में, दूसरा धरोहर के अर्थ में कवि ने इस कवित्व में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। धन्यवाद।